लो वैल्यू वाली महिला के 12 लक्षण। यदि आप जानना चाहते हैं कि लो वैल्यू वाली महिला को कैसे पहचाना जाए और अपने आप को ब्रेकअप के दर्द और टाइम वेस्ट होने से कैसे बचाया जाए, तो आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम ऐसी महिलाओं के लक्षणों और संकेतों का पता लगाते हैं और उन्हें पहचानने के लिए कुछ टिप्स प्रदान करते हैं। इस तरह आप हानिकारक और अनप्रोटेक्टिव रिलेशनशिप में शामिल होने से बच सकते हैं। एक कम महत्व वाली महिला के विशिष्ट व्यवहार और व्यवहार के बारे में अधिक जानने के लिए देखते रहिए, जिससे आपके लिए खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। तो चलिए हम सब पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, अत्यंत ज़रूरतमंद और ईर्ष्यालु होना। एक लो वैल्यू वाली महिला लगातार आपका ध्यान मांगती है और हमेशा आपके आसपास रहना चाहती है। वह आपको दिन में 20 बार फ़ोन करेगी, आपको 50 टेक्स्ट भेजेगी और आपसे आसपास रहने की उम्मीद करेगी। अगर आप वापस रिप्लाई नहीं करते तो वह अपना दिमाग खो देगी और टेक्सिंग और कॉल करना शुरू कर देगी और फिर जवाब न देने के लिए वह आप पर गुस्सा होगी। वह हमेशा आपको अपने साथ उन जगहों पर जाने के लिए कहती है जहां आप वास्तव में जाना नहीं चाहते हैं, और जब आप अन्य लोगों के साथ घूमते हैं तो वह इसे पसंद नहीं करती। नंबर 2, अपने लुक्स को लेकर अधिक चिंतित होना। लो वैल्यू की महिला अक्सर इस बात से बहुत अधिक चिंतित रहती है कि वह कैसे दिखती है और दूसरे उसे कैसे देखते हैं। वह हर दिन शीशे के सामने घंटों बिताएगी और आसानी से इस जाल में पड़ सकती है कि अट्रैक्टिव और डिज़ायरेबल होने का एकमात्र तरीका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, प्लास्टिक सर्जरी, इंजेक्शन और फिलर्स जैसी चीज़ों की तलाश करने की अनहेल्दी हैबिट हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर आर्टिफिशियल लुक दिखाई देता है। इस प्रकार की महिला बहुत उथली होती है और आपके या आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ और नोटिस करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। नंबर 3, रूड और कोई मैनर्स न होना। वह इस तरह की व्यक्ति है जो एक कमरे में प्रवेश करते ही इमीडिएटली सभी को अनकंफर्टेबल महसूस करती है। उसके पास कोई माइंड नहीं है और उसे इस बात की परवाह नहीं है वह अपने शब्दों या कार्य से किसे नाराज करती है। यह व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति का संकेत है जो अपने बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता है और न ही किसी और के बारे में बहुत अधिक सोचता है। नंबर 4, दूसरों के साथ गेम खेलना पसंद होना। एक लो वैल्यू वाली महिला आपके साथ गेम खेलेगी और उसे आपको अपने साथ इन्वॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी और आपको लगता है कि वो वास्तव में आप में इंटरेस्टेड है। वो सिर्फ वो पाने की कोशिश कर रही है जो वो चाहती है। उदाहरण के लिए वह कह सकती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर वह आपके साथ फ्लर्टिंग करेगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि वह आप में इंटरेस्टेड है और आपको डेट करना चाहती है। वह आपको उसका पीछा कराएगी, आपके शौक में नकली दिलचस्पी दिखाएगी और आपको महसूस कराएगी कि साथ में बिताया गया आपका समय कीमती है, लेकिन यह सिर्फ एक नाटक है। इस प्रकार की महिला अपने अलावा किसी की परवाह नहीं करती। वह बस लोगों का इस्तेमाल करना चाहती है और जब उनका काम हो जाए तो उन्हें पीछे छोड़ देती है। नंबर 5, बार बार बोर हो जाना। एक लो वैल्यू वाली महिला आमतौर पर अपनी लगभग सभी चीज़ों के बारे में उत्साहित नहीं होती। वह निष्क्रिय और अक्सर बोर हो जाती है। वास्तव में जब आप उससे बात करते हैं, जब आप प्लान्स बनाते हैं और जब आप मज़े करने की कोशिश करते हैं, तब भी वह बोर हो जाती है। वह उस प्रकार की है जिसके पास कोई हॉबीज़, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ नहीं है। साथ ही वह इंटरेस्टिंग लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं करती क्योंकि उसे कुछ भी नया सीखने या कुछ इंटरेस्टिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नंबर 6, अपने इमोशंस को मैनेज करने में डिफ़िकल्टी होती है। लो वैल्यू वाली महिलाएं भावनात्मक रूप से अस्थिर होती है। वे आसानी से नाराज़ हो जाती है और जब विवाद की बात आती है तो उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं रह पाता। जब ऐसी महिला परेशान होती है
तो उसे तब तक शांति नहीं मिलती जब तक कि वह कुछ कांड नहीं कर देती। और अगर इस समय आप उसके सबसे करीबी हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके क्रोध के प्राप्तकर्ता होंगे। दुर्भाग्य से जो महिलाएं अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष करती है वे अच्छे साथी बन नहीं पाती, क्योंकि वे रिश्तों में लगातार झगड़े लगाती है। नंबर 7, लगातार अटेंशन और अप्रूवल चाहना। इस प्रकार की महिला हमेशा ध्यान का केंद्र बनाने की कोशिश करती है और वैलिडेशन की तलाश करती है, तब भी जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है। वह चाहती है कि लोग उसे नोटिस करें ताकि वह ध्यान आकर्षित करने वाले फ्लैशी क्लॉथ्स पहन सके, या वह अपनी एक्म्प्लिशमेंट्स या अचीवमेंट के बारे में लोगों को बताकर प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। वह चाहती है कि आपको पता चले कि वह कितनी महान है, और इसे देखने के लिए आपको जो कुछ भी करना होगा वह करेगी। और जबकि यह शुरू में मज़ेदार हो सकता है, समय बीतने के साथ साथ यह कम आकर्षक होता जाता है। इस तरह की महिला चाहती है कि उसे पसंद किया जाए और प्यार किया जाए, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। नंबर 8, लेज़ी और मटेरियलिस्ट होना। एक लो वैल्यू वाली महिला अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहती और आमतौर पर किसी भी चीज़ के लिए काम नहीं करना चाहती। वह सोचती है कि वह एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करने की हकदार है, लेकिन वह उस उपचार के योग्य होने के लिए कोई प्रयास करने की जहमत नहीं उठाती। वह सिर्फ उसे दी गई चीज़ें चाहती है। इस तरह की महिला आपके हितों या जुनून के बारे में कोई परवाह नहीं करेगी। उसके केवल इस बात की परवाह है कि आप उसके लिए क्या खरीद सकते हैं, और संभावना है कि वह ऐसी किसी भी चीज़ की सराहना नहीं करेगी जिस पर उसका प्राइस टैग न हो। नंबर 9, ओवरली कंट्रोलिंग नेचर होना। एक लो वैल्यू वाली महिला को हमेशा स्थिति पर कंट्रोल रखना होता है और आपको अपने दम पर कोई निर्णय नहीं लेने देती। वह यह नियंत्रित करने की कोशिश करेगी कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ जाते हैं और यहाँ तक कि आपके दोस्त कौन हैं। वह आपको अपना पैसा कैसे खर्च करना चाहिए इसके लिए भी नियम निर्धारित करने का भी प्रयास कर सकती है। यदि आपने पहले कभी इस तरह के व्यवहार का अनुभव नहीं किया है तो यह कहना मुश्किल हो सकता है कि यह कब हो रहा है। यह पहली बार में बहुत मासूम लग सकता है। वह सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही है ना? अगर वह आपको सांस लेने की जगह दिए बिना या आपके जीवन के हर हिस्से को नियंत्रित करना शुरू कर देती है तो वह निश्चित रूप से आपको अपने तरीके से काम करने के लिए मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। नंबर 10, बैड रेपुटेशन होना। एक लो वैल्यू वाली महिला वह होती है जिसकी बैड रेपुटेशन होती है, और जबकि इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण दूसरों को चोट पहुंचाने से जुड़े होते हैं, जिनके पास आसानी से बिस्तर पर जाने का इतिहास होता है, और वे झूठे, चोर या धोखेबाज होते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसकी बैड रेपुटेशन है तो इस बात की संभावना है कि वह किसी न किसी तरह से आपको भी चोट पहुंचाएगा, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। नंबर 11, दूसरी महिलाओं के बारे में कहने के लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। अगर वह लगातार दूसरी महिलाओं को नीचा दिखाती है, उनकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज कर रही है, या जब वे कोई गलती करती है तो उन पर हंस रही है, संभावना है कि वह सोचती है कि वह हर किसी से बेहतर है। इस प्रकार की महिला अपने दोस्तों के समूह में होने वाले सभी पर नज़र रखती है। वह वही है जो सबके बारे में जानती है कि क्या हो रहा है, और वह आपको इसके बारे में बताने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। वह 1 या 2 अफवाह भी शुरू कर सकती है क्योंकि यह उसे और अधिक महत्वपूर्ण महसूस करती है। नंबर 12, उसके पास अपने लाइफ के लिए कोई प्लान नहीं है। जिन महिलाओं के पास वास्तव में अपने जीवन के लिए कोई योजना नहीं होती वे अक्सर कम महत्वपूर्ण होती है। उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है और बस जीवन जी रही है, उम्मीद करते हुए कि कुछ मैजिक होगा और उनके लिए चीज़ें अपने आप अच्छी होगी।
यदि आप इस तरीके के महिला के साथ हैं तो सावध रहे, क्योंकि वह अपने जीवन की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। अपनी पसंद से काम करने के बजाय वह एक्सटर्नल फैक्ट्स या अन्य लोगों को दोष देगी। आखिरकार यह तय करना आपके ऊपर है कि जिस महिला में आप रुचि रखते हैं वह आपके लिए सही है या नहीं। यह बताए गए लक्षणों के आधार पर उसका मूल्यांकन करना एक अच्छा शुरुआती बिंदु है, लेकिन अपने गिल्टी फीलिंग्स पर भरोसा करना न भूलें। अगर कुछ गलत लगता है तो यह संभावना है। रेड फ्लैग्स पर ध्यान दें ताकि आप अपना समय और ऊर्जा उस महिला के साथ बर्बाद न करें जो आपके साथ सही व्यवहार नहीं करेगी। अगर आप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप की तलाश कर रहे हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लायक है जो आपकी अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करेगा। कुछ भी कम के लिए समझौता मत करो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे पसंद करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।